अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने कंप्लीटिंग स्केल की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव कर दिया है। ठीक है, आज के हम अब इस लेक्चर में दो एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के नाम से ये बुक पे मौजूद है। ठीक है, एग्जांपल 1 क्या है हमारे पास, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में कहता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 + 9x = 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है इन दोनों टर्म्स को हम इक्वल टू की उस साइड पे अगर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर एज इट इज। ये जब इक्वल टू की इस साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा -9x। ठीक है, और जब 2 जाएगा राइट इधर इस दूसरी साइड पे तो ये -2। तो ये वही काम किया, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव किया था अपने लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इन स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या थी, वो कुछ इस तरह की नहीं थी, ax² + bx + c। ठीक है, तो आपने जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद आपने करना है कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारे पास, इसको आपने लिख लेना है। इसको इसके साथ आपने कंपेयर करना है। कंपेयर से मुराद x² के साथ इधर पड़ा है a, x² के साथ इधर पड़ा है 5, तो a = क्या आ गया 5। इसी तरह ही x के साथ इधर पड़ा है -9, x के साथ इधर पड़ा है b, तो b = -9 आ गया। इसी तरह ही ये अकेला पड़ा है -2 और इधर अकेला पड़ा है c, तो c = -2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने का बोला जाए तो पहले इस तरीके से आपने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो x² के साथ नंबर पड़ा हुआ है वो a होता है, जो x के साथ नंबर पड़ा हुआ है वो b होता है और जो अकेला नंबर पड़ा होता है वो c होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब अपने a, b, c की वैल्यूज़ लिख ली उसके बाद अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया कि वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। यहाँ पे b, a, c, a इनकी जगह पे आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। a = 5 पुट कर देना है, b = -9 एंड c = -2। तो आप देख सकते हैं ये माइनस बाहर लिखा एज इट इज़, b की जगह -9 लिखा +- यहाँ पे b की जगह पे -9 लिख के उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि b का स्क्वायर था, -4 एज इट इज़ आ गया। a की जगह पे 5 लिख दिया और c की जगह पे -2 लिख दिया, और नीचे 2a था तो a की जगह पे 5 लिख दिया, 2 एज इट इज़ आ गया। अब आप देख सकते हैं माइनस प्लस होता है तो ये +9 हो गया और ये प्लस स्क्वायर रूट में। अब -9 का स्क्वायर 81 प्लस ये देखें माइनस प्लस हो गया और 5 4 20, 20 × 2 40, तो ये 40 आ गया। ठीक है, और नीचे 5 2 10 आ गया। तो x = 9 ± 81 + 40 121 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 10। 121 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 11, तो x = 9 ± 11/10 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक दफ़ा x = 9 + 11/10 रखेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी। फिर एक दफ़ा x = 9 - 11/10 रखेंगे तो वो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं x = 9 + 11/10 रखा तो जब 11 + 9 किया तो वो 20 हो गया, 20/10, 10 1 10 2 तो x = 2 आ गया। और जब x = 9 - 11/10 रखा तो 9 - 11 -2/10, 2 1 2 5 तो x = -1/5 आ गया। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्या आ गया, ये दो आंसर आए ना हमारे पास, एक आया -1/5 और एक आया 2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है।
तो स्टूडेंट्स आपको पता है, चाहे हमने फैक्टराइजेशन से करना हो, चाहे हमने कंप्लीटिंग स्केयर से करना हो, चाहे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप देखिएगा। मैंने बताया था जब आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ना, उसमें हमने यही प्रैक्टिस की थी कि हाउ वी कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वो क्या था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x+2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x+4 है। हमें ये ज़रूरत है कि ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो इनको ख़त्म करने के लिए हमने क्या, x+2 मल्टीप्लाई बाय x+4, वो ये टर्म बनती है ना इस तरह से, इसको हमने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय x+2 इंटू x+4। तो जब इसके साथ करवाया आप देख सकते हैं ये x+2 इंटू x+4 और साथ ये 2x+1 डिवाइडेड बाय x+2। x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, ठीक है, दरमियान में माइनस। फिर जब इसके साथ करवाया तो ये x+2 इंटू x+4 और साथ ये x-2 ओवर x+4 ये वाला, x+4 से x+4 कैंसिल इज इक्वल टू, जब ये नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 से जो मर्जी मल्टीप्लाई कराओ वो 0 ही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बकाया क्या बच गया, एक x+4 इंटू 2x+1 बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, x+2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आगे अब हमने क्या काम किया, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, इस पहले वाले को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2x² हो गया, फिर इसको जब इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये x आ गया, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 4 2 8x आ गया, और फिर इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 1 4 आ गया, दरमियान में है माइनस। सिमिलरली इधर भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस माइनस माइनस और 2x आ गया, फिर इसको इससे करवाएंगे तो प्लस के 2x, और जब इसको इससे कराएंगे तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के 2x और प्लस के 2x कट जाएंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स बाकी हमने आगे क्या काम किया, ये 2x² एज इट इज आ गया, ठीक है, ये x और 8x ये 9x हो गया, तो ये 9x आ गया, ये +4 एज इट इज आ गया, दरमियान में माइनस है, ये x² और ये क्योंकि कट गए थे और आगे था -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हमने क्या किया, ये देखें 2x² प्लस 9x प्लस 4, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस के x² हो गए और माइनस माइनस प्लस के 4 इज इक्वल टू 0 हो गए। अब देखें ये 2x² है और ये माइनस के x² है, तो ये ओनली 1x² यानी कि x² रह जाएगा, ठीक है। और ये देखें 9x है, x वाली और कोई टर्म नहीं है, दैट्स वाई 9x एज इट इज आ गया। अब ये कांस्टेंट टर्म में ये 4 पड़ा है और ये 4 पड़ा है, तो 4 + 4 8 हो गया इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई किया तो ये हमने स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि हमारे पास आ गई, अब हमने देखना है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या कंप्लीटिंग स्केयर करना है या फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, तो यहाँ पे अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो x² के साथ नंबर पड़ा होता है वो a होता है, जो x के साथ नंबर पड़ा होता है वो b होता है, और जो सिंपल ना x² ना x के साथ ना किसी के साथ भी ना पड़ा हो, कांस्टेंट टर्म हो, वो c होती है। तो यहाँ पे देखें x² के साथ 1 है, ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 1 आ गया, x के साथ 9 है तो b इज इक्वल टू 9 आ गया, ये कांस्टेंट है तो c इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a होता है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c की वैल्यूज प्लग कर दें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज b की वैल्यू 9 है तो 9 पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये b का स्क्वायर है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 एज इट इज, a की जगह पे 1 प्लग कर दिया और c की जगह पे 8 प्लग कर दिया, ठीक है। और नीचे 2a है तो 2 × 1 आ गया क्योंकि a की वैल्यू 1 है। आप आगे देख सकते हैं x इज इक्वल टू ये -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर 81 और ये दरमियान में माइनस और
4 8 आर 32, ठीक है, तो ये आ गया ओवर 2 1 आर 2 आ गया। x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस ये 81 में से 32 गए तो 49 आ गया, स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 आ गया। अब आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 आता है, तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 7 ओवर 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस के साथ रखा, ये -9 प्लस 7 ओवर 2 रखा, और दूसरी दफ़ा ये देखें x इज इक्वल टू -9 माइनस 7 ओवर 2 रखा, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो जब प्लस के इक्वल रखा, देखें आप x इज इक्वल टू -9 प्लस 7 ओवर 2 रखा, तो ये -9 प्लस 7 -2 हो जाएगा ओवर 2, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया। और जब आपने x इज इक्वल टू -9 माइनस 7 ओवर 2 रखा, तो वहाँ से आपको पता है -9 -7 -16 ओवर 2, 2 1 आर 2 8 आर, तो x इज इक्वल टू -8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -8 और -1, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। आज का लेक्चर जो है हमारा वो यही तक था। अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।